अम्मा बाद वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। यारान तरीक़त व शरीयत नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक और अब से दुआ और लंगर तक आप अहबाब अपने घरों को मंजिलों को छोड़कर एक जगह पर जमा हुए। जमा होने का मकसद जिक्र खुदा हो जाए, जिक्र मुस्तफ़ा हो जाए। जमा तो लोग बड़ी जगह पर होते हैं, गमी के मौका पर, खुशी के मौका पर, झगड़े के मौका पर, सुलह पंचायत के मौका पर, खेल के मौका पर, इलेक्शन के मौका पर, वोट के लिए, बहुत सारे कामों के लिए लोग जमा होते हैं। लेकिन जिनके जमा होने का मकसद रब और उसके रसूल की रजा हो, रब और उसके प्यारे हबीब का जिक्र मकसूद हो, तो फिर होता क्या है? दुनियावी इनाम क्या है, उखरवी इनाम क्या है? नकद इनाम तो ये है कि ऐसे लोगों पर अल्लाह पाक फख्र फरमाते हैं। दो चीजें अलग अलग हैं, एक है कि जिक्र, एक है फख्र। अगर सिर्फ रब ताला का जिक्र के लिए जमा हो जाया जाए तो सिर्फ अर्शे मुअल्ला पर उसका तज़किरा होता है। लेकिन जब मकसद ये हो कि रब का जिक्र भी हो जाए, उसके महबूब का जिक्र भी हो जाए, जब ये मकसद हो तो फिर अर्शे मुअल्ला पर सिर्फ जिक्र नहीं होता, अर्शे मुअल्ला पर फख्र होता है। मेरे आका नबी रहमत वालिए कौनो मकाम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में हैं। सरकार के सहाबा मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं और सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं? अल्लाह की हम्द भी बयान कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलैना बिकुम, कि अल्लाह पाक ने हम पर कितना एहसान किया है कि रसूल करीम की जात हमें मिल गई है। सहाबा बैठकर अल्लाह पाक की हम्द भी कर रहे हैं, हुजूर की आमद का जिक्र भी कर रहे हैं, इन्हीं बातों के तज़किरे हो रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा मुबारक का एक ही दरवाजा मुबारक था, वो था मस्जिद नबवी के अंदर, और उसके आगे लकड़ का दरवाजा नहीं था, बस एक पर्दा मुबारक था। सरकार पर्दा मुबारक को जुम्बश फरमाते सरकार का चेहरा तुलू हो जाता। अभी वो बातें कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द भी कर रहे हैं, साथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हम पर कितना एहसान किया है कि हमें आकल सातोसम की ज़ात पाक मिल गई है। मेरे आकल सातोसलाम ने अपने हुजरा मुबारक का पर्दे को जुम्बश दी। सरकार सातोसम उनके दरमियान तशरीफ ले आए। हदीस पाक में आता है कि सरकार इतनी तेजी से तशरीफ लाए कि चादर मुबारक का एक पल्ला, जो ऊपर वाली चादर होती है, कंधे पर और एक पल्ला जमीन पर, इतनी तेजी से तशरीफ लाए। मेरे आका ने आकर फरमाया, तुम अभी क्या बातें कर रहे हो? तुम अभी क्या बातें कर रहे हो? तमाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान हो। हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे, साथ इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह पाक ने हम पर कितना एहसान किया है कि आप जैसे रसूल करीम हमें मिल गए हैं। आका साहब ने 3 बार इस्तिफसार फरमाया, 3 बार पूछा तुम क्या बातें कर रहे थे? तीनों बार एक ही तो जवाब मिला। आका साहब ने फरमाया, अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए हैं, अभी अभी मेरे हुजरे में जिब्रील अमीन आए हैं, रब का सलाम भी लाए हैं,
साथ पैगाम भी लाए हैं, रब का सलाम भी है। पैगाम ये है कि या रसूल अल्लाह, जिब्रील ने आकर पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका रब इस वक्त आपके इन गुलामों पर फख्र कर रहा है जो मस्जिद नबवी में बैठे काम कर रहे हैं। वो मस्जिद नबवी में बैठे क्या काम कर रहे थे? रब का जिक्र भी कर रहे थे, रब के महबूब का जिक्र भी कर रहे थे। गोया के अपनी जुबानों से कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हम खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, खुदा की जात तक पहुंचाने वाले तो प्यारे मुस्तफा करीम है। अगर प्यारे मुस्तफा करीम तशरीफ ना लाते, क्या पता होता खुदा की वहदानियत क्या है। अगर आका सातो सलाम हमें ना बताते, क्या पता था शरीयत क्या है, क्या पता था नमाज क्या है, क्या पता था रोजा क्या है, क्या इल्म था कि इसके ज़ुहद व तकवा क्या है। और सहाबा तो मस्जिद नबवी रही, सहाबा तो खंदक खोदते हुए भी इस बात का ऐलान करते हैं। आका साहब की हदीस पाक बुखारी शरीफ में आता है कि सहाबा खंदक खोद रहे हैं, मुश्किल वक्त है, पसीने से शराबूर हैं, अल्लाह, लेकिन जुबानों पर नाते मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, जुबानों पर नाते मुस्तफा है। नात के क्या अल्फाज? सहाबा खंदक भी खोद रहे हैं, साथ कह रहे हैं वल्लाही लौला अंता फीना, वल्लाही लौला अंता फीना, अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के हबीब, आप अगर तशरीफ ना लेकर आते ना, मा सल्लैना, ना हम नमाजें पढ़ते, वला सद्दकना, ना हमें कोई चीज जो सदका खैरात करनी आती, जो हम नेकियां करते हैं, जो हम नमाजें पढ़ते हैं, या रसूलल्लाह, ये सब कुछ आपके तुफैल है। तो अब आका सल्लल्लाहु के पास जिब्रील अमीन आए, क्या पैगाम लेकर कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब इस वक्त फख्र कर रहा है आपके उन गुलामों पर जो मस्जिद नबवी में बैठे काम कर रहे हैं। वो मस्जिद नबवी में बैठे क्या कर रहे थे? अल्लाह की हमद और आका सल्लल्लाहु की आमद का जिक्र। पता चला कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में, नशिस्त में रब का जिक्र भी हो जाए, उसके हबीब का जिक्र भी हो जाए, वो ऐसी मजलिस, ऐसी महफिल होती, अल्लाह पाक फख्र फरमाते हैं। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। कई होते हैं कि जो रब ताला की तौहीद को मजे से बयान करते हैं, मजे से बयान करनी चाहिए। इंशाअल्लाह जितनी तौहीद हमारे बाबों ने बयान कर दिया, कोई बयान कर ही नहीं सकता। लोगों की तौहीद है मिंबर पर, लोगों की तौहीद है मस्जिद में, ते साडा एक अजमेर दा पीर वेखो 90 लाख नो कलमा पढ़ा आगे, सुभान अल्लाह। जो बाबों की तौहीद है वो मिंबर पर नहीं होती। बाबे रेलगाड़ी में हो ला इलाहा इल्लल्लाह की तार, बाबे जहाज में हो ला इलाहा इल्लल्लाह की तार, बाबे गाड़ी में हो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, बाबे गलियों में चल रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, बाबे पार्क में जाए ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, महफिल हो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, खत्म शरीफ हो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, गमी का मौका हो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, खुशी का मौका हो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, उर्स हो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, खत्म हो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र। लोगों की तौहीद सिर्फ मिंबर पर है, और जिनसे हमारा वास्ता है, जिनके हाथों में हमारे हाथ है, वो वादी अजीज शरीफ के शहंशाह मोहरी शरीफ के कय्यूम में पंजम हो। ये सारा सिलसिला मुजद्दिद पाक तक जो जाता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कदमों तक जाता है, मेरे आका के कदमों तक जाता है। ये तौहीद सिर्फ मिंबर पर नहीं, जगह जगह तौहीद ऐलान किया। यहां सिर्फ तौहीद जो है ना 45 मिनट वाली नहीं कि जुमे का खुतबा तौहीद बयान हो गई, यहां तौहीद के शरबत पिलाए जाते हैं।
तौहीद के शरबत पिलाए जाते हैं। और इसी बात को लेकर शायर कहता है कि तैबा से मंगाई जाती है, सुभान अल्लाह, कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से सलमान फारसी, सलमान फारसी से बाजिद बुस्तामी, सिलसिला चलता गया। बाकी बिल्ला बाखबर, मुजद्दद अल अफसानी, सिलसिला चलता गया। हाफिज अब्दुल करीम साहब, हजरत ज़रनी ज़रबख्त, हजरत कय्यूम पंजम, हजरत बिलाल मोहरवी, सुल्तान औलिया ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली साहब, हुजूर महबूब मिल्लत अबुल मशाइख और मेरे किबला आलम हुजूर सैयद महबूब आलम, ये तौहीद आधे घंटे 45 मिनट वाली नहीं, बाबे जिक्र ही एक बताते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़या कर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़या कर। और फिर मदीना तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। हक मैं तौहीद प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अल्लाह एक देखने वाला हो, एक देखने वाला हो और एक जिनकी जियारत की जा रही हो, या वो जानता है या वो जानता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं तौहीद बयान करते हैं मजे से, आधा घंटा 45 मिनट, लेकिन जब शान मुस्तफा की बारी आती है जुबानें खामोश हो जाती हैं। अजमत मुस्तफा की बारी आती है जुबानें खामोश हो जाती हैं। हम कहते हैं कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जुबान वही चाहिए जो रब की तौहीद भी खुलकर बयान करे, साथ शान मुस्तफा भी खुलकर बयान करे, अजमत मुस्तफा भी खुलकर बयान करे, हुस्न मुस्तफा को बयान करे। जुबान वो चाहिए जो जमाल मुस्तफा को बयान करे, अखलाक मुस्तफा को बयान करे, सूरत मुस्तफा को बयान करे, सीरत मुस्तफा को बयान करे, मोजज़ात मुस्तफा को बयान करे, इख्तियारात मुस्तफा को बयान करे, इल्म मुस्तफा को बयान करे, औलाद मुस्तफा को बयान करे, असहाब मुस्तफा को बयान करे, आले मुस्तफा को बयान करे। जुबान वही चाहिए जो खुदा का जिक्र भी डट करे, जिक्र मुस्तफा भी डट कर करे। अल्लाह खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। और इस बात को समझना हो तो अल्लाह पाक की तरतीब भी देखो। अजान का हुक्म आया, अजान क्या है? नमाज का ऐलान। नमाज क्या है? रब की बंदगी है। अजान रब की बंदगी का ऐलान, लेकिन अल्लाह पाक को पसंद ये है कि मेरे नाम के साथ मेरे हबीब का नाम लो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इकामत, नमाज बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। बताना तो इतना ही है ना कि बिल्कुल जमात तैयार है, लेकिन अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम। नमाज रब की बंदगी है। अल्लाहु अकबर, सना, अल्हम्दु शरीफ, सूरत फातिहा हो गई, सूरत इखलास या दीगर सूरतें हो गई, रुकू सुजूद सब कुछ हो गया, लेकिन सलाम नहीं फेरना, नहीं फेरना। क्यों? बैठकर ये कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। और साथ उसके बाद ये भी कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज है रब की बंदगी, सजदा रब के लिए, रुकू रब के लिए, तस्बीहात रब के लिए हैं, लेकिन अल्लाह पाक को पसंद ये है कि नहीं मेरे महबूब का नाम भी लिया जाए। अल्लाह अल्लाह। और मैं तो थोड़ा सा और भी इसके अंदर गहराई में चला जाता हूं। मैं कहता हूं जब कुरान पढ़ा जाता है ना, कुरान भी नाते मुस्तफा है। नमाज में हुक्म है ना कुरान पढ़ो। अब नमाज में बंदा जिस वक्त खड़ा होकर पढ़ेगा अल्हम्द शरीफ के बाद या अय्युहल मुज़म्मिल, तो चादर ओढ़ने वाले हैं कौन? कौन है?
अब देखिए, नमाज रब की बंदगी है, लेकिन बंदा नमाज में कह रहा है ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ प्यारे महबूब चादर ओढ़ने वाले। अब कोई भी बात जिसका मतलब हो उसको कहते हैं ये कलमा है, और बगैर मतलब और माना के कोई लफ्ज बोले जाए कहते हैं मुहम्मल है, इसका कोई माना नहीं। तो अलियाज़ु बिल्लाह, क्या नमाज में मुहम्मल अल्फाज बोले जाते हैं? नहीं नहीं, नमाज में बामकसद कलाम है। नमाज में नमाजी खड़े होकर कहता है ऐ चादर मुबारक ओढ़ने वाले। जब ये आयत पढ़ेगा तो भला तवज्जो नहीं जाएगी वो चादर ओढ़ने वाला है कौन? अल्लाह ला ला, हक हक, वो चादर ओढ़ने वाला है कौन? और जिस वक्त नमाज वाला नमाज में खड़े होकर ये अल्फाज कहेगा या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल मुबारक ओढ़ने वाले, तो भला तवज्जो उधर नहीं जाएगी कि कंबल मुबारक वाले हैं कौन? अगर अगर नमाज में तसव्वुर आ जाए कंबल का, नमाज नहीं टूटती, तो कंबल वाले का तसव्वुर आ जाए, नमाज नहीं टूटती। नमाजें पुख्ता होती हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके इश्क के बगैर नमाज में खड़ा भी हो जाऊं, ना मुझे यहां खड़े होकर कोई जलवे नजर आएंगे, ना सजदे में जलवे नजर आएंगे। अल्लाह, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल ग़याब जुस्तजू इश्क हुजूर व इस्तराब। सुभान। तो इसलिए और ये इसके एक और बात भी आपको बता, एक दोस्त कह रहा था मुझे दुरूद इब्राहिमी अफजल है सबसे। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है, दरूद इब्राहिमी अफजल है, लेकिन मैंने कहा कि आयत पर जरा गौर करना, आयत ने कहा क्या है? कुरान की आयत ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो मेरे नबी पर दरूद भी भेजो और सलाम भेजो, पूरा पूरा सलाम। वसल्लिमू तस्लीमा, पूरा पूरा सलाम। तो इसलिए हम दरूद इब्राहिमी को अफजल कहते हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं हुक्म सिर्फ दरूद का नहीं है, हुक्म सलाम का भी है। बेशक, सुभान। तो हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब ने जो ये अल्फाज मुबारक बताए थे ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, इसमें दरूद भी आ जाता है, सलाम भी आ जाता है। सुभान अल्लाह। इसमें दरूद भी आ जाता है, अस्सलातु इसमें दरूद भी आ गया, वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलाम भी आ गया। और नमाज में भी अल्लाह पाक ने दोनों काम करवाया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु भी, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद भी। सलाम भी कहलवाया, दरूद भी पढ़वाया, सलाम भी कहलवाया, दरूद भी पढ़वाया। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कि अजान है, इकामत है, नमाज है, अल्लाह पाक ने बता दिया। मुझे पसंद ये है कि जहां जहां पर मेरा जिक्र हो वहां वहां पर मेरे हबीब का जिक्र। अल्लाह। और एक ज़ाब्ता है दुनिया का कि प्यार वाले का जिक्र करो तो प्यार वाला राजी होता है। हक, बेशक। बेटे की तारीफ करो बाप के सामने, बाप राजी होता है। शागिर्द की तारीफ करो उस्ताद के सामने, उस्ताद राजी होता है। मुरीद की तारीफ करो पीर और शेख के सामने, पीर राजी होता है। फूल की तारीफ करो बाग के माली के सामने, माली राजी होता है। बिल्डिंग इमारत की तारीफ करो बनाने वाले मामार और मिस्त्री के सामने, मिस्त्री राजी होता है। मदीना टाउन वालों, जब यहाँ पर बैठकर हबीबे खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा अर्शे मोहल्ला पर राजी होता है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जहां पर जिक्र हबीब होता है
खुद खुदा भी करीब होता है। जहां पर जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। आका सल्लल्लाहु की हदीस पाक भी है, जिक्रुल अंबिया इबादा व जिक्र सालिहीन कफारतुल ज़ुनूब। मेरे आका ने फरमाया नबियों का जिक्र करोगे ना तो तुम्हें इबादत का स्वाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये नजरिया, ये कंसेप्ट बिल्कुल वाज़े होना चाहिए कि जिक्र मुस्तफ़ा इबादत है, क्योंकि आम तौर पर ज़हन में आता है नमाज इबादत है, बेशक इबादत है, रोजा इबादत है, बेशक इबादत है, ज़कात इबादत है, बेशक इबादत है, हज इबादत है, जी बिल्कुल इबादत है। लेकिन अगर मिलादे पाक की महफिल हो, मिलादे पाक क्या है? जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलादे पाक की महफिल हो तो फिर यहां पर आकर दो राय हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सही है, कुछ कहते हैं सही नहीं। लेकिन इस हदीस पाक को मैंने इसलिए पढ़ा, जिक्रुल अंबिया इबादा। मेरे आका फरमाते हैं नबियों में से किसी नबी का तुम तज़किरा शुरू कर दो, चाहे हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत अय्यूब, हजरत ज़करिया, हजरत याहिया, किसी नबी का जिक्र शुरू कर दो, हदीस मुस्तफ़ा कहती है ये इबादत है। तो मेरा एक सवाल है कि 1,24,000 अंबिया मुक्तदी हैं, जब मुक्तदियों का तज़किरा शुरू कर दो इबादत का स्वाब मिले, तो जब इमामुल अंबिया का तज़किरा करोगे क्यों इबादत का स्वाब नहीं मिलेगा? जब मुक्तदियों का जिक्र करने से इबादत का स्वाब मिलता है। मेरे आका ने फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादा व जिक्र सालिहीन कफारतुल ज़ुनूब, रवाहुत तबरानी, कि नबियों का जिक्र करो तुम्हें इबादत का स्वाब मिलता है। सालिहीन का, वलियों का जिक्र करो, गौसे जली का जिक्र करो, या हिंदुल वली का जिक्र करो, ख्वाजा अजमेर का जिक्र करो, शाह नक्शबंद का जिक्र करो, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का जिक्र करो, मुजद्दिद अल-अफसानी का जिक्र करो, हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली का जिक्र करो, सैयद महबूब आलम का जिक्र करो। हदीस कहती है कि जिक्र सालिहीन कफारतुल ज़ुनूब। सुभान अल्लाह। जब जब सालिहीन का जिक्र करोगे गुनाह माफ हो। अल्लाह। तो नबियों का जिक्र करना ये इबादत है। जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इबादत है तो फिर उसके लिए आने वालों के लिए बैठने के लिए दरियां बिछाना ये भी सवाब, सर्दी से बचने के लिए ऊपर छत का इंतजाम करना ये भी सवाब, आपस में मोमनों को एक दूसरे के चेहरे नजर आए रोशनी का इंतजाम करना ये भी सवाब, नात शरीफ या जिक्र मुस्तफ़ा की आवाज आखिर तक पहुंचे स्पीकर का इंतजाम करना भी सवाब। जो काम खुद अजरो सवाब बन जाए, नमाज इबादत है ना, तो नमाज के लिए वुजू शर्त है, तो वुजू के लिए जिसने लोटे में पानी डाल दिया उसको भी सवाब, जिसने मोटर का इंतजाम कर दिया, पानी नलका लगा दिया, उसको भी सवाब। क्यों? इसलिए कि नमाज सवाब है। जो रास्ते में वास्ते वसीले बनते गए सवाब के जुमरे में आते गए। जब जिक्र मुस्तफा खुद इबादत है तो जिक्र मुस्तफा के लिए जितने काम किए जाएंगे सारे इबादत के जुमरे, सारे इबादत के जुमरे में आ जाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर सवाल उठाना कि पत्नी सवाब मिलता है कि नहीं, पत्नी आकल सातों का मिलाद मनाना जायज है कि नहीं, मिलाद मुस्तफ़ा का एक ही मतलब है कि ऐसी मजलिस और महफिल जिसमें मेरे आका नबी रहमत वाली कौनो मका हुजूर अलैहिस्सलाम का या आपसे निस्बत रखने वाली चीजों का जिक्र हो जाए, उसको कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा। तो जिस मजलिस में हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक हो जाए वो इबादत है। आका अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के बचपने का जिक्र हो, दाई हलीमा सादिया का जिक्र हो, मेरे आका की जवानी का जिक्र हो, मेरे आका के गारे हिरा में जाने का जिक्र हो, शबे हिजरत का जिक्र हो, मौला अली को बिस्तर पर लिटाने का जिक्र हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़कर चलने का जिक्र हो, गारे सौर में क़याम का जिक्र हो,
या मदीना के इस्तिकबाल का जिक्र हो, या हजरत अबू अयूब अंसारी की मेजबानी का जिक्र हो, या मस्जिद कुबा की तामीर का जिक्र हो, या मस्जिद नबवी की तामीर का जिक्र हो, या मेरे आका के हुजरे का जिक्र हो, मेरे आका के मुसल्ले का जिक्र हो, मेरे आका सलाम के मैदान जिहाद का जिक्र हो, मेरे आका के असहाब का जिक्र हो। अल मुख्तसर ये कि हुजूर के जमीन पर चलने का जिक्र हो, या अर्श मौला पर जाने का जिक्र हो, या जिक्र इबादत ही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आकल सातो सलाम का जिक्र करना ये इबादत है। और अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। ए हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। और एक शायर कहता है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। फानूस कहते हैं कि ऐसे पुराने वक्तों के अंदर जो दिया होता था, लालटेन होती थी, वो आग की ऐसी शमा सी होती थी कि अगर हवा जोर से चलती तो बुझ सकती थी। तो पुराने वक्तों में यही होता था कि आसपास कोई जार या कोई शीशा वगैरह गुलाई में रख देते थे ताकि हवा के झोंके चलें तो वो चिराग बुझे ना। शायर कहता है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब हवा खुद फानूस बन जाए तो भला वो चिराग कैसे बुझ सकता है। और जिनके जिक्र को रब रहमान कादर मुतलक बुलंद कर दे, भला उनका जिक्र पस्त कैसे हो सकता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कुरान हकीम में, फरमाया युरीदूना, अंदाजा लगाइए, अल्फाज को समझिए, फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। मैं इंशाल्लाह तर्जुमा भी समझाता हूँ। अल्लाह युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो इरादा करते हैं, वो उस वक्त वो कौन थे, अबू जहलो, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े, वो उनका इरादा है क्या। ये अल्लाह का कुरान है। फरमाया युरीदूना, वो इरादा करते हैं, लियुत्फिउ, बुझा दें, किसको, नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को। मक्का में अल्लाह का नूर था कौन, ये तो बताओ। आज लोगों ने झगड़े डाले हुए हैं कि हुजूर को नूर ना कहो। कुरान ने तो अबू जहलो, अबू लाब के सामने क्या दिया, अल्लाह का नूर। युरीदूना, वो इरादा करते हैं, लियुत्फिउ, बुझा दे, किसको, नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को। बुझाएं कैसे, फरमाया बि अफवाहिम, वो अपने मुंह की फूंकों से, वो इरादा करते हैं वो। लेकिन साथ ही फरमाया उनका इरादा सुन लिया ना, फरमाया वल्लाहु, वल्लाहु, और अल्लाह मुतिम्मु नूर ही, अपने नूर को पूरा करके रहेगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूर ही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर नापसंद भी करें, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। अब उनका इरादा क्या था, रब का इरादा क्या है। उनका इरादा यह था कि जो बिलाल, अबू बकर, ये चंद जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है ना, बस बात इन तक रहे, इससे आगे बात बाहर ना निकले। मक्के के सारे दाखिली खारजी रस्तों पर सुबह सूरज तुलू होता अपने करिंदे बिठा देते कि जो बंदा मक्के में आए उसको बता देना कि यहाँ पर इनकी बात ना सुने, क्योंकि जो इनकी बात सुनता है वो इनका हो जाता है। दाखिली खारजी सारे रस्तों पर अपने बंदे बिठा दिए। इरादा क्या है कि बात मक्के से बाहर ना निकले, बात मक्के से बाहर ना निकले। अबू जाल, तुझे क्या पता था, तुझे क्या पता था 14 सदियां गुजर जाएंगी, 43 साल ऊपर हो जाएंगे, पाकिस्तान मुल्क होगा, सूबा पंजाब होगा, आगे शहर फैसलाबाद होगा, मदीना टाउन होगा, अल मासूम लाज होगा, सूफी अब्दुल रशीद मासूमी साहब के घर के सामने आका के मिलाद की
अब उनका इरादा क्या था कि बात मक्के से बाहर ना निकले, और बात तो यहां क्या दुनिया के कोने कोने तक चली। सुभान अल्लाह। बात तो दुनिया के कोने कोने तक चली गई। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर अबू जहल दोबारा उठकर आ जाए और यहां पहुंच जाए और पूछे ये मजमा क्या है, जवाब दिया जाए कि नबी रहमत के मिलाद की महफिल है, तो उसको हार्ट अटैक दोबारा फिर हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी, अबू जाल को दोबारा मरा तो पहले भी है ही मरा हुआ, ये मंजर देकर हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि हम कहते थे बात मक्का से बाहर ना जाए, ये तो समंदर पार बात चली गई है। ला 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 ला। मुल्क पाकिस्तान है, पंजाब का शहर है, जिला फैसलाबाद है, मदीना टाउन है, रात के 11:09 होने वाले हैं। आकल सातो शाम के दीवाने सलात व सलाम अलैका या सय्यदी अल्लाह के साए तले बैठे हुए हैं, और मेरे आकल सातो सलाम सुभान अल्लाह अल्लाह। तो अब अल्लाह पाक फरमाते हैं युरीदूना, वो इरादा करते हैं, लियुत्फिऊ नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को बुझा दें। कैसे बुझा दें? बी अफवाहिम, अपने मुंह की फूंकों से। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये तो उनकी अहमकाना हरकत है। क्यों? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे ये काफिर नापसंद भी करें, तो इसलिए अल्लाह पाक ने पहले फरमा दिया, फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, ऐ हबीबे करीम, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। जो यहाँ आपके सामने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, प्यारे बिलाल, अबू हुरैरा, अबू जर गिफारी, सादो सईद, जुबैर, तलहा, अबू बैदा बिन जराह, जो ये बैठे हैं, ये भी आपका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दीदार करके, दीदार करके। ऐ हबीब, मैं तेरा जिक्र वहां भी करवाऊंगा जिन्होंने तेरा दीदार नहीं भी किया होगा, दीदार नहीं किया होगा जहरी तौर पर, जिनको ख्वाब में दीदार मुस्तफा अलैहिस्सलाम नसीब हुआ है, खुश नसीब हैं। जिनको अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह पाक उनको भी आका की बारगाह में जाए। लेकिन याद रखिए, मोहब्बत देख कर करना यह भी बड़ा कमाल है, लेकिन अनडिठी बिन देखे मोहब्बत करना यह भी बड़ा कमाल, ये भी बड़ा कमाल है। अल्लाह, मेरे आका सातो सलाम ने एक दिन सहाबा के दरमियान बैठकर फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह, हैरान करने वाला ईमान किन का है, जिनकी ईमानी कैफियत को देखकर बंदा हैरान रह जाए। तो आका सातो सलाम के असहाब ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलाइका का ईमान। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा नहीं, मलाइका तो अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है, जिनमें अल्लाह पाक ने फरमा बरदारी के अलावा कोई बात रखी नहीं है। मेरे आका ने फिर फरमाया, मेरे सहाबा, हैरान करने वाला ईमान किन का है? साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, नबियों का, अंबिया की जमात 1,24,000। हुजूर ने फरमाया, नहीं, नबियों के पास तो रब का पैगाम लाने वाला जिब्रील आता रहता है, उनका ईमान हैरान करने वाला नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, हैरान करने वाला ईमान किन का है? साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमारा। फरमाया, तुम्हारा भी नहीं, इसलिए कि तुम मेरे पास बैठते हो, दीदार भी करते हो, कलाम भी सुनते हो, तुम्हारा ईमान भी कामल नहीं होगा तो और किन का होगा? मेरे आका ने फिर फरमाया, मेरे सहाबा, हैरान करने वाला ईमान किन का है? साहबा ने कहा, अल्लाह व रसूलु आलम। या रसूलल्लाह, आप फरमा दें। फरमाया, हैरान करने वाला ईमान मेरे उन उम्मतियों का होगा जिन्होंने मुझे जहरी आंखों से देखा भी नहीं होगा,
मेरे कलाम को कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन उनका दिल चाहेगा कि सब कुछ कुर्बान हो जाए, फकत हुजूर के चेहरे का दीदार हो जाए। सब कुछ कुर्बान हो जाए, हुजूर के चेहरे का दीदार हो जाए। देखिए ना, 14 सदियां, 1400 साल, 43 साल ऊपर गुजर गए हैं, आज भी सरकार का नाम जिस मोहब्बत से लिया जाता है, मेरे आका सलाम से मोहब्बत का जो अंदाज अपनाया जाता है, यूं है कि जैसे सरकार अभी हमारे दरमियान मौजूद है। तो मेरे आका सलाम ने तो इस बात को 14 सदियां पहले ही बता दिया था कि ऐसे मोहब्बत करने वाले भी आएंगे जिन्होंने ज़हरी तौर पर दीदार तो नहीं किया होगा, लेकिन सब कुछ नियत होगी कि हुजूर पर कुर्बान हो जाए। तो अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा है, दुआ है कि अल्लाह पाक इंतज़ाम और इस्लाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और हम सब को आका सलाम का सच्चा उम्मती बनाएं। हम आका सलाम के जिन फरमाने पाक को सुनते जाएं, अपने दिल में उसको गहरी जगह देते जाएं और उनके ऊपर जो अमल करते जाएं, क्योंकि मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है। इसमें कुर्ब होता है कैसे? जिस वक्त बातों को दिल में जगा दी जाए। आका सलाम के जितने फरमाने पाक आते जाए सुनने में, दिल के अंदर उनको गहरी जगह दे दो। फिर कोशिश करो कि आज से ही अमल करना शुरू कर देना है। जो कल की बजाय कहता है मैंने आज से ये काम करना शुरू कर देना है, तो अल्लाह पाक उसको तौफीक अता फरमा देते हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।